अब बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी सॉइल मिक्स। उन पौधों की बात कर रहा हूं जो जैसे आपके ये पौधे इतने बड़े हो गए हैं, ये ध्यान रखिए। इस प्रकार से बड़े पौधों के लिए बता रहा हूं, जो भी अभी मैं बताऊंगा मिक्सर, अगर आपके पास ये सब अवेलेबल है तो ठीक है, अदरवाइज सिंपल सबसे पहली जो मिट्टी मैं आपको बताने जा रहा हूं। और दोस्तों लास्ट, अगर आप कंटेनर को चाहते हैं हल्का रहे और अच्छा ग्रो करे, क्या होता है कि मिट्टी अगर हल्की हो जाती है ना तो उसकी जड़ें बहुत जल्दी फैलती है। अगर आप इसमें डालेंगे ना तो क्या होगा कि प्लांट में जो फ्लावर्स में जो चमक है वो गजब की रहती है, फ्लावर्स का साइज बड़ा आता है और फ्लावर्स अच्छी तरह से खिल पाते हैं। नहीं तो कई बार हमारे तो नमस्कार दोस्तों, मैं हरी जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने रूफटॉप ऑर्गेनिक्स गार्डन में। आज हम गुलदाउदी की फिर से बात कर रहे हैं दोस्तों। आज हम फिर से अपनी गुलदाउदी की सीरीज लेके आए हुए हैं और तीसरी वीडियो इसकी हमारी आ रही है। पहली दो वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से कटिंग लगाएंगे, फिर मैंने उन कटिंग्स को आपने किस तरीके से लगाना है वो मैंने आपको बताया था। और अब बिल्कुल सही समय हो गया है क्योंकि सितंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है और लगभग सितंबर के महीने में ही हमें इनको रिपोर्ट करना होता है। थोड़ा सा एक हफ्ता में देर हो गई है मुझे, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी। बारिश के दिनों में हम ये काम नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा सा हमें समय मिला है आपके साथ। अब मैं ये वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ दोस्तों। अब देर ना करें, अगर आपने अभी तक गुलदाउदी लगाई ही नहीं है तो अभी भी आप कटिंग लगा सकते हैं। आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ आपको 100-150 फूल जरूर आएंगे एक पॉट पे, अगर आप मेरी तरफ से गुलदाउदी लगाएंगे। क्योंकि अभी भी मैं बहुत सारी गुलदाउदी ग्रो कर रहा हूँ, लगातार कटिंग को लगा रहा हूँ। सितंबर में पूरा लगा सकते हैं, अक्टूबर के बाद इसकी कटिंग नहीं लगेगी, फिर आपको समय नहीं मिलेगा। अक्टूबर में अगर आप कटिंग लगाएंगे तो फरवरी के अंदर भी आपको रिजल्ट मिलते हैं। मैं अक्टूबर में भी थोड़ा सा लगाता हूँ जिससे कि मेरी लेट गुलदाउदी मुझे मिलती है। उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते, लेकिन जब गुलदाउदी खत्म हो जाती है तो उसके अंदर हमारे बहुत सारे फूल आते हैं। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये सब हमारी गुलदाउदी विंटर की है। विंटर के अंदर बहुत खूबसूरत एक माहौल सा बन जाता है, बहुत कलरफुल हमारा गार्डन बन जाता है। अलग अलग प्रकार के गुलदाउदीज हमारी खिलती हैं, बड़ी वाली गुलदाउदीज खिलती हैं जो, या छोटे छोटे इस प्रकार से फ्लावर्स आते हैं रंग बिरंगे। और लगभग मेरे पास 14-15 कलर के आसपास में है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना लगा सकते हैं। तो गुलदाउदी अगर एक दो बारी अगर आप लगाएंगे तो ये गारंटेड है कि आप इसके दीवाने हो जाएंगे। और सालों साल चलने वाला प्लांट है। ऐसा नहीं है कि एक प्लांट अभी लगाया और वो मर जाता है और वो फिर आगे आपको फ्लावरिंग नहीं देगा। इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक दो बार अगर आप नर्सरी से महंगा प्लांट भी ले आते हैं ना दोस्तों, तो उसकी कटिंग को आप बार बार लगाते हुए हर साल उसको फिर अपने आप ग्रो कर सकते हैं। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है जो मैं आपको बार बार बताते रहता हूँ। तो उसके लिए आप हमें फॉलो करते रहिए, मेरी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी गुलदाउदी में। लगभग साल में मैं काफ़ी आपको गुलदाउदी की वीडियोस देता रहता हूं कि अब आपको इस प्रकार से कटिंग लगानी है, ऐसे सेव करना है, नेक्स्ट ईयर के लिए ऐसे सेव करना है, ये सब चीज़ें बताते रहता हूं। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं, अब हमारी गुलदाउदी आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी हो गई है। कुछ जो मेरी पुरानी गुलदाउदी थी, सबसे पहले दोस्तों जो मैंने फरवरी मार्च के अंदर जिनकी कटिंग लगाई थी, मैं उन गुलदाउदीज को आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये देखिए इस प्रकार से इसका रिजल्ट देखिए। ये है मेरी, जिसको मैंने अलग से फरवरी के अंदर एक जड़ से लगाते हुए या कटिंग से लगाते हुए इनको ग्रो कर दिया था, और आज ये देखिए मेरी गर्मियों में बच गई। तो अब उसके बाद मेरे को ये देखिए कितने शानदार इसके रिजल्ट मेरे को देखने को मिल रहे हैं। इनको छोटे छोटे पॉट पे मैंने लगाया हुआ था और उसके पश्चात मैंने इनको बड़े पॉट में लगा दिया। तो इस प्रकार से मेरी सारी गुलदाउदी बहुत अच्छी डेवलप्ड हो चुकी है। अब ये गुलदाउदी जो आपकी डेवलप्ड हो चुकी है, अब हमें इसमें क्या करना है दोस्तों, आप देख रहे हैं ये देखिए यहाँ पर इसकी मेरे को पिंचिंग कर देनी है, यानी कि ये ऊपर की टिप्स को इस प्रकार से हटा देना है। अब मेरा इसमें पिंचिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए जहां भी आपको है तो आपको इस प्रकार से सारी पिंचिंग कर लेनी है। मैं सारी पिंचिंग अभी आपको करूंगा नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि इस प्रकार से आपको पिंचिंग करते रहेंगे तो ये प्लांट आपका फैलता जाएगा। लेकिन पिंचिंग के साथ साथ अब इस प्लांट को जरूरत है रिपोर्टिंग की। जी हाँ, अभी इतने बड़े गमले में मैं इसको नहीं रखूंगा, क्योंकि इतने बड़े गमले में रखूंगा तो इसको उतना भोजन नहीं मिल पाएगा। तो इसको मैं बड़े वाले गमले में लगभग 10 से 12 इंची के पॉट में ले जाऊंगा। इसको भी मैं 10 से 12 इंची के पॉट में, ये जितने भी आप देख रहे हैं सबको बड़े बड़े पॉटों के अंदर, तो 8 से 10 प्लांट मेरे ऐसे होते हैं जो 10 से 12 इंची के पॉट्स में होते हैं। बाकी को मैं सब छोटे छोटे में लगाता हूँ। और ये 8-10 प्लांट मेरे ऐसे होते हैं जिसके अंदर मेरे को 400-500 फ्लावर्स मिलते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। और मैंने आपको जुलाई में कटिंग जो बताई थी लगाना, अगर आपकी वो लग गई है तो वो भी देखिए दोस्तों, वो भी कोई कम नहीं हुई है। और ये देखिए इस प्रकार से हो गई है। इसकी पहली पिंचिंग मैं कर चुका हूं और पहली पिंचिंग के पश्चात आप देख रहे हैं इसमें 2 साइड से निकली और इसी प्रकार से तीसरी भी निकल चुकी है। यहाँ से 3-4 इस प्रकार से निकलती हैं। अभी 8 से 10 दिन के पश्चात इसको मैं फिर से दोबारा से इनकी पिंचिंग कर दूंगा। ये देखिए
इस प्रकार से पिंचिंग करने के पश्चात छोटे छोटे आप देख रहे हैं साइड से बहुत सारी ब्रांचेस इसमें निकलनी स्टार्ट हो जाती है। मैंने इस प्रकार से गमलों में ये सब इकट्ठी की हुई है और अब ये सब समय हो गया है इनको सबको अलग अलग छोटे से बड़े पॉट में लगाने का। आपके पास जैसे भी पॉट हैं आप उसमें लगाने की कोशिश करें। ये जो आप देख रहे हैं करीब 10 इंची का पॉट है। ये आप जो देख रहे हैं लगभग 8 इंची के आसपास में, नहीं दोस्तों ये 6 इंची के आसपास का पॉट है। ये लगभग शायद 10 से 12 इंची का होगा। तो इस प्रकार के पॉट में अगर हम लगाते हैं 10 से इंची के कम से कम अगर आप पॉट में लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब बिल्कुल बहुत बढ़िया समय है अब जब आप इनको रिपोर्ट करेंगे। और अगर अभी तक आपने जैसे मैंने बताया नहीं आपने कटिंग लगा पाए हैं तो नर्सरी में जाइए, आपको छोटी छोटी पौध वहाँ मिल जाएंगी, उनको लगा लीजिए। मेरी इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। पहले दोनों वीडियो का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। हालांकि कटिंग से जैसे मैंने पहले बताया अब समय नहीं है, लेकिन फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं, आपको थोड़े बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपके प्लांट कुछ इस प्रकार से रेडी हो गए हैं और अगर आप गुलदाउदी के बहुत अच्छे शौकीन है, क्योंकि गुलदाउदी को समय पर लगाना बहुत जरूरी होता है, इसमें बहुत सारी हमें पिंचिंग करनी होती है। जब आप सही समय से गुलदाउदी को लगाते हैं तो उसके उतने ही बेहतरीन रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। गुलदाउदी में जैसे भी मिले मेरे को कंटेनर दोस्तों मैं सब में लगा लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों मेरी बोतल के अंदर ये गुलदाउदी लगी हुई है, 2 लीटर के बोतल को काटते हुए इस प्रकार से। और ये इसका ऊपर का हिस्सा होता है जो बोतल का, उसके अंदर भी मैंने ये लगा रखी है। ये देखिए इतनी बड़ी हो गई है और ये भी अब मेरी पिंचिंग मांग रही है, इसको मैं पिंचिंग कर दूंगा। इस बोतल को मैं किसी भी अपने बड़े पॉट के साथ जहाँ पर मेरी तोरी घिया की बेल है या दूसरी चीजें है जहाँ पर थोड़ा धूप आती है, इसको मैं ऐसे ही नीचे रख लूंगा। ये नीचे से वैसे ही जड़ ले लेती है और आप देखते हैं मैं इनको ऐसे ही कवर करते हुए इस प्रकार से पॉटों में भी ऐसे रख देता हूँ। तो ये बाद में मेरे को बहुत शानदार इनका रिजल्ट देखने को मिलता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी सॉइल मिक्स। उन पौधों की बात कर रहा हूँ जो जैसे आपके ये पौधे इतने बड़े हो गए हैं, ये ध्यान रखिए। इस प्रकार से बड़े पौधों के लिए बता रहा हूँ, जो भी अभी मैं बताऊंगा मिक्सर, अगर आपके पास ये सब अवेलेबल है तो ठीक है, अदरवाइज सिंपल। सबसे पहली जो मिट्टी मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपने अपनी गार्डन सॉइल लेनी है 50% और दोस्तों 50% में आपने ऐड कर लेना है लगभग 40% के आसपास में अपनी किचन कंपोस्ट या 30% वर्मी कंपोस्ट, या अगर आपके पास गोबर खाद है तो वो भी 30%, अगर आपके पास लीफ कंपोस्ट है तो वो 20%। अगर आपके पास किचन कंपोस्ट नहीं है, आप वर्मी कंपोस्ट यूज करते हैं, ज्यादातर लोग शहर में वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ये 3 भाग लेना है। अब आप क्या करेंगे, 6 भाग मिट्टी लेंगे और 3 भाग जो है वर्मी कंपोस्ट लेंगे। 6 और 3 9 हो गए दोस्तों। और 1 भाग ले लेंगे उसमें आप सैंड। ये मिट्टी आप आराम से इजीली तैयार कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है ये करने का। ये दूसरी मिट्टी हो गई आपकी। अगर आपके पास काउडंग है तो उसको भी आप 30% रखिए, लेकिन अगर आपके पास लीफ मोल्ड है वो बहुत स्ट्रांग होती है तो उसको आपने सिर्फ 2 भाग लेना है। बाकी आप गार्डन सॉइल और थोड़ा सा फिर सैंड वगैरह आपको लेना पड़ेगा उसके अंदर। अब जो मिट्टी आप, अगर आपके पास ये सब चीजें हैं, आप खरीद सकते हैं, आप ले सकते हैं, तो आप अरेंज कर सकते हैं। तो आपको मैं एक सॉलिड मिट्टी बताने जा रहा हूं जो आपको कभी भी किसी भी प्लांट में आप ज्यादातर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और गुलदाउदी के लिए बेस्ट है। तो ये है जो मैंने जो अब बनाई हुई है दोस्तों, इसमें मैंने लिया हुआ है 5 भाग अपना मिट्टी का। अपने गार्डन सॉइल मैंने 50% ली हुई है, आधी भाग। 5 आप किसी भी चीज से, जैसे ये कंटेनर है इससे नापते हुए 5 इसमें मिट्टी के डाल दीजिए। और ये जो आप देख रहे हैं ये है मेरी किचन कंपोस्ट। ये मैंने इसमें लगभग 30% लिया हुआ है। मैंने किचन कंपोस्ट इसलिए लिया हुआ है कम, क्योंकि मेरी मिट्टी पहले से ही बहुत खाद वाली है और अगर मैं इसमें ज्यादा खाद डाल दूंगा तो बहुत ज्यादा मेरी मिट्टी का पीएच लेवल वगैरह शायद थोड़ा सा बिगड़ सकता है। बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। और साथ में आपने अब इसमें इस्तेमाल कर लेना है थोड़ा सा रेत का। ये देखिए रेत, जो आपको समुद्री रेत मिलती है या फिर बदरपुर वाली रेड वाली साइड मिलती है, कोई भी दोनों में से जो भी आपको मिले उसको आप इजीली इसमें अपनी मिट्टी के अंदर मिला सकते हैं। इससे आपकी मिट्टी बहुत पोरस हो जाती है। और दोस्तों लास्ट, अगर आप कंटेनर को चाहते हैं हल्का रहे और अच्छा ग्रो करे, क्या होता है कि मिट्टी अगर हल्की हो जाती है ना तो उसकी जड़ें बहुत जल्दी फैलती है। उसके लिए आप सिर्फ एक भाग ये मिला सकते हैं कोकोपीट का। मैं बहुत ज्यादा कोकोपीट इस्तेमाल नहीं करता हूं, मैं एक्चुअली राइस हस्क ज्यादा लेता हूं, लेकिन राइस हस्क अभी अवेलेबल नहीं है तो मैंने कोकोपीट इसमें इस्तेमाल किया हुआ है 1 भाग का। तो इस प्रकार से ये जो मैंने मिट्टी बनाई है लगभग 5, 3, 8 और 1, 9 और 1, 10, ये 4 चीजें मैंने मिलाई हुई है और ये देखिए मेरी ये मिट्टी तैयार है। अब ये मिट्टी ऐसी है, इसके अंदर पानी नहीं रुकेगा, ये मिट्टी बहुत हल्की होती है, मेरे गमले बहुत हल्के हो जाते हैं
और अगर राइसस मिल जाता है आपको तो राइसस और भी आपका उसमें फंगस भी नहीं आने देता, बहुत अच्छा रहता है। आप राइसस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखें कोकोपीट को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। कई बार हम कोकोपीट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बरसात ज़्यादा हो जाती है या पानी ज़्यादा डालते हैं तो फिर आपका प्लांट मर जाता है या उसके पत्ते पीले पड़ने लग जाते हैं। इसलिए कोकोपीट का इस्तेमाल कम करें। और अगर आप नए गार्डनर हैं तो थोड़ा सा कोकोपीट ना ही इस्तेमाल करें, ज़्यादा अच्छा है। रेत का ज़्यादा इस्तेमाल करिए, वो आपको अच्छा बेनिफिट दे देगा। अब इस मिट्टी में और भी कुछ मिलाना है। जी हाँ दोस्तों, 2-3 चीज़ें अगर आप इसमें और मिलाएंगे तो आपको ये मिट्टी बहुत बेनिफिशियल हो जाएगी। किसी भी कंपनी का कोई भी नीम खली आप ले सकते हैं और इतनी सारी मिट्टी के अंदर लगभग आपको 200-250 ग्राम नीम खली मिला लेनी है। देखिए मेरे पास ये नीम खली थी, मैंने इसके अंदर पूरी अपनी ये नीम खली का ये पैकेट लगभग ये आधा किलो का था, लगभग मैंने इसमें आधा किलो के आसपास में इस मिट्टी के अंदर ये मिला लिया है। नीम खली बहुत अच्छी होती है, प्लांट्स नीचे कोई रूट्स में आपकी बीमारी नहीं आने देती है। आप इसको मिला सकते हैं, ऑप्शनल है। अगर आप मिट्टी है, अगर आप अच्छे गार्डनर हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी नहीं खराब होगा तो अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है, ऑप्शनल है, लेकिन मिला लेंगे तो अच्छा है। मैं भी मिला लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। और दोस्तों आप मिला सकते हैं इसमें साथ में, ये देखिए जो मैंने अभी तक नहीं मिलाया हुआ है, ये है मेरा बोन मील। ये बोन मील है और इस बोन मील को भी आप 100-150 ग्राम के आसपास में इसमें मिला लीजिए। ये देखिए इतना काफ़ी, ये मिट्टी बहुत ज़्यादा है तो इसमें लगभग मैंने ये 150-200 ग्राम के आसपास में ये इस प्रकार से मिलाते हुए इसको पूरा नीचे तक आपने अच्छी तरह से मिला लेना है। ये ध्यान रखिए, ये पूरा अच्छी तरह से मिला लें। बोन मील आपका धीरे धीरे मिट्टी के अंदर काम करता है, एकदम से काम नहीं करता है। मैं हमेशा आपको बताता रहता हूं कि बोन मील आप डालेंगे तो लगभग 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं। जब आपकी मिट्टी के अंदर बोन मील अच्छी तरह से मिक्स हो पाता है, आपके प्लांट उसको ले पाते हैं। और जब आपके प्लांट बड़े हो जाएंगे तब उनको जरूरत होगी कैल्शियम की, फॉस्फोरस की, और साथ में दोस्तों दूसरे न्यूट्रिएंट्स जो आपको बोन मील बहुत अच्छी तरह से प्रोवाइड करता है। अगर आप बोन मील नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप मार्केट से रॉक फॉस्फेट ले सकते हैं, वो भी इसके अंदर मिला सकते हैं। या मैंने आपको एक फर्टिलाइजर बताया हुआ है पहले, ये देखिए ये है प्रोम, ये फास्फोरस रिच मैनुअल होता है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन साथ में आप थोड़ा सा रॉक फॉस्फेट तब जरूर मिला लें, क्योंकि कैल्शियम भी कई बार हमारे कैल्शियम अगर आप इसमें डालेंगे ना तो क्या होगा कि प्लांट में जो फ्लावर्स में जो चमक है वो गजब की रहती है, फ्लावर्स का साइज बड़ा आता है और फ्लावर्स अच्छी तरह से खिल पाते हैं। नहीं तो कई बार हमारे फ्लावर्स छोटे छोटे आएंगे, खिलेंगे नहीं। ये चीज़ों का ध्यान रखें। ये सब चीज़ें आपने मिट्टी में एक बार मिला लेनी है, बाद में आपको इसमें कुछ नहीं देना है। 1 महीने के पश्चात में एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको इनको क्या करना है और आपको कैसे कैसे अपने प्लांट को अब आगे क्या फर्टिलाइजर देना है। लेकिन अभी अगर आपने इस मिट्टी के अंदर अपने प्लांट्स को लगा लिया है तो लगभग 1 महीने से लेकर 40 दिन तक आपने इसको कोई फर्टिलाइजर नहीं देना है। इस चीज़ का ध्यान रखें, जस्ट वाटरिंग करें सुबह शाम। तो दोस्तों एक प्लांट मैं आपको इसमें लगा के दिखाऊंगा। देखिए अभी देखिए इस प्लांट को मैं इसमें रिपोर्ट करके दिखाऊंगा आपको। आप तरीका देख लें, बिल्कुल आसानी से सावधानी से आपको इसको रिपोर्ट करना है। इसकी जड़ें ज़्यादा आपने डिस्टर्ब नहीं करनी है। बरसात के दिन है, ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे तो आपका प्लांट मर भी सकता है। इसके अंदर आपको बहुत सारे कंकड़ भर लेने हैं जो अभी मेरे पास नहीं है। तो जो मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये देखिए इस प्रकार से नेट का कपड़ा है और इसको नीचे ढक लेता हूँ तो ये भी इसमें आराम से मिट्टी नीचे नहीं आती है और पानी सारा नीचे निकल जाता है। तो आपको लगभग थोड़ा सा ये इस प्रकार से आपको पॉट देखना है अपना, ये देखिए, और इसमें यहाँ से लेके इतना आएगा तो इसको यहाँ तक मैंने आधे से थोड़ा कम इसको भर लिया। अब आपने इसमें से क्या करना दोस्तों, इसको हल्का सा उल्टा करते हुए हल्के से 2-3 बार टैप ऐसे ऐसे करें, आराम से इजीली आप देखेंगे ये देखिए निकल आया। ये देखिए आराम से निकल आया। इस मिट्टी के अंदर आप देखेंगे इसके अंदर जो था मेरा रेत बहुत ज्यादा था दोस्तों। ये देखिए उस टाइम पर इसको रेत की आवश्यकता थी, ये पूरी रेतीली मिट्टी है, लेकिन आप रूट फॉर्मेशन देखिए कितना सुंदर रूट फॉर्मेशन इसका हो रखा है और ये चारों तरफ रूट बढ़ रही है मेरी। अब आपने सिंपली इसको ऐसे रख देना है, ना प्लांट आपका शौक में जाएगा, ना आपको कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है, ना एप्सम सॉल्ट, ना कुछ भी जरूरत नहीं है दोस्तों। ये देखिए सिंपल गार्डनिंग करें, कभी आपका पौधा नहीं मरेगा। मैंने कुछ नहीं किया, इसको ऐसे सिंपल रख लिया और साइड से ये मिट्टी डाल दी। अब देखिए आप पहले वाली मिट्टी मैंने हटाई नहीं और ये जो अब खाद वाली मिट्टी है ये मैंने इसमें डाल दी है। थोड़ा सा ऐसे कर दें, दबा दें और ध्यान रहे कि मैं इसको करते हुए लगभग आधा इंची तक ऊपर मिट्टी भर दें। आधा इंची ऊपर आपने छोड़ना है। अभी मैं आधा इंची क्यों कह रहा हूँ, ये 1 इंची होना चाहिए, क्योंकि ये जब जाएगा पानी इसमें जाएगा नीचे नीचे, प्लांट जब मिट्टी सेटल होगी तो ये मिट्टी नीचे की ओर जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको 2-3 बार ऐसे ऐसे
आराम से इसको टैप कर दें। जब आप इसको टैप करेंगे तो आप और पानी डालेंगे, देखिए अभी आधा इंची ऊपर हो गया है, और बाद में धीरे धीरे ये मिट्टी आपकी 1 इंची तक जाएगी, और वो बहुत सफिशिएंट है बाद में थोड़ा सा खाद देने के लिए या फिर पानी डालने के लिए। तो दोस्तों अब ये प्लांट मेरा बिल्कुल तैयार है, ये फाइनली है, मैं इसी में इसको लगा के रखूंगा। अब इसको ज़्यादा डिस्टर्ब मैंने नहीं करना है, अब ये अपनी ग्रोथ लेगा और साथ में मैंने इसमें पिंचिंग करते रहनी है। तो जो भी पोट आपका है, जो भी साइज़ में आप लगाना चाह रहे हैं, इसी प्रकार से आप करेंगे। ये ध्यान रखें कि अगर छोटा सा अगर आपका प्लांट है, ये देखिए मैं एक छोटा प्लांट भी आपको निकाल के दिखाता हूँ, इसको भी मैं इसी प्रकार से टैप कर लूँगा, और ये देखिए इसकी आप रूट फॉर्मेशन देखिए कितनी अच्छी हो रखी है, बहुत सुंदर। और ये प्लांट मेरा बहुत अच्छा है, साथ में शायद लगता है कोई फ्लावरिंग वाला प्लांट नहीं, वैसी जंगली है, तो इसको मैं निकाल देता हूँ। अब इसको भी देखिए मैं निकाल लगा के दिखाऊंगा आपको, इसको भी मैं फाइनली लगाऊंगा और इसके अंदर लगाऊंगा। इससे नीचे ऑलरेडी मैंने जाली वाला कपड़ा लगा दिया है। सिंपली आपने इतने छोटे प्लांट को भी इसमें रख देना है आराम से। ये देखिए इस प्रकार से थोड़ा सा नीचे जा रहा है, क्योंकि बाद में पानी डालेंगे हम, ये मिट्टी आराम से बैठेगी, नीचे की ओर बैठती है, तो फिर ये बहुत नीचे पहुंच जाती है। ज़्यादा वेस्ट भी नहीं करना है, हल्के से इसको टैप करना है इस प्रकार से, और इसको मिट्टी से आप साइड से ऐसे भर दीजिए। कुछ भी तो नहीं करना होता दोस्तों, बहुत आसान है प्लांट्स को लगाना। सिंपली आप लगाइए, इसको टैप कर दीजिए, और अब इसमें हल्की सी वाटरिंग कर दें। वाटरिंग उतनी करिए जितनी इसकी रूट गई हुई है। आपको पता है कि आपका प्लांट, इसमें थोड़ा कम वाटरिंग की आवश्यकता होगी, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा वाटरिंग की आवश्यकता होगी। तो इसी प्रकार से मैं अपने सारे प्लांट्स को अब 8 से 10 दिन के अंदर, जब भी मेरे को समय मिलेगा, मैं धीरे धीरे इनको रिपोर्ट करते हुए जाऊँगा। दोस्तों ये सिर्फ मेरी अभी इतनी ही गुलदाउदी नहीं है, ये तो मैं एक जगह लेके आया हुआ हूँ। मेरी गुलदाउदी लगभग 100 के प्लांट, 100 के आसपास से लेके ज़्यादा ही है, और अभी भी मैं इनकी कटिंग ग्रो कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। देखिए इस प्रकार से अगर कोई लंबी टहनी हो गई है तो उसको तोड़ दे यहाँ से लेके। हालांकि मैं इसकी ऑलरेडी पिंचिंग कर चुका हूँ, और इस ऐसे ही प्लांट को, ये मैंने ऑलरेडी पिंचिंग की हुई है, तो इसको आप दोबारा से कटिंग लगाते हुए भी लगा सकते हैं, और छोटे से पॉट के अंदर रख देंगे तो इसमें भी आपके 30-40 फ्लावर आराम से आ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय दोस्तों।